Cryptocurrency, I think the world today. हे गाइस, वेलकम बैक टू वजीरेक्स हैक को लेके आपसे मैं कुछ अपडेट्स यहाँ पर शेयर करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि फाइनली यहाँ पर निश्चल ने मेरे को ट्विटर के ऊपर ब्लॉक कर दिया। इट्स वेरी वियर्ड एंड इमेच्योर इन अ वे कमिंग फ्रॉम सीईओ ऑफ सच एन एक्सचेंज, क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्विटर पे माय फोकस हैज बिन कि मैंने कभी वजीरेक्स को स्कैम नहीं बोला, निश्चल को स्कैमर नहीं बोला, ये नहीं बोला आप लोगों का इनसाइड जॉब है। मोटिव वॉज कि यहाँ पर देखो हैक तो हो गया, लेकिन वजीरेक्स के यूजर जो है उनके फंड्स को लेके क्लैरिटी है एंड इसी को लेके वी हैव बीन ट्राइंग टू रेज क्वेश्चंस ताकि क्लैरिटी मिले, क्योंकि वजीरेक्स की तरफ से बात करते ट्रांसपेरेंसी, लेकिन 0% ट्रांसपेरेंसी उनकी तरफ से यहाँ पर है। एंड आई फील शायद इसी क्वेश्चंस के कारण उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ये लगने लग गया, बिकॉज वेन एवर दे वर ट्राइंग टू पोस्ट समथिंग आई वाज देयर टू आस्क क्वेश्चंस एंड वो पोस्ट ज्यादा बेटर कर रहे थे, ओवरशैडोइंग व्हाट दे वर ट्राइंग टू पुश आउट इन द पब्लिक। मे बी दैट्स व्हाई ही वाज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट यानी कि ट्वीट पढ़ने से बेटर ये है कि मैं इनको ब्लॉक ही यहां पर कर दूं। लेकिन मुझे ब्लॉक किया है, कितनों को ब्लॉक करोगे मैं नहीं पूछूंगा, तो बाकी लोग यहां पर पूछेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे वजीरेक्स रुकते नहीं है। वजीरेक्स की अगर बात करूं ना, मतलब ये तो चीजें अब आप लोगों को दिख रही हैं, मैं पिछले काफी सालों से देखता हुआ आ रहा हूं और यही ट्रेंड है जो वजीरेक्स काफी टाइम से फॉलो करता है। एंड वही चीज अभी भी ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि दे ट्राई टू ब्लेम एज मच दे कैन एंड जितना विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं उतना खेलने की कोशिश करते हैं, और इन दी एंड ये बोलते हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया है क्रिप्टो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, जबकि वो भी सच नहीं है। बहुत चीजें उन्होंने ट्विस्ट वगैरह यहाँ पर करी है। रियलिटी ये है, वजीरेक्स ने हमेशा एज अ बिजनेस, जो सारे बिजनेस करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पर काम किया है। बहुत सारी चीजें जो है वो मार्केटिंग गिमिक में भी यूज करी, वील पॉइंट दैट आउट। अभी आज ही निश्चल ने ट्वीट किया जहां पर वो बोलते हैं कि यूट्यूबर्स वगैरह व्यूज और बाकी सारी चीजों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, आप समझिए, यहाँ पर एक ऐसे सीईओ जिन्होंने हैक के अंदर पैसे लूज कर दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं ली, और अभी भी अपने बिजनेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसे मतलब व्यूज आना, इट्स लाइक वेरी वियर्ड। बट एनीवेज, अगर जिन यूट्यूबर्स की ये बात करें कि अगर इस बारे में पॉइंट आउट नहीं करते, तो आज के डेट में बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने नहीं आती। जैसे वजीर ने छुपाने की कोशिश करी कैसे ये हैक जो है निमिनल की गलती के कारण हुई है, उनकी गलती के कारण नहीं, मतलब ये प्रूव करने की कोशिश की कि निमिनल की गलती के कारण है, उनकी गलती यहाँ पर नहीं है। जहां पर उन्होंने क्लियरली चीजें ये मेंशन ऐसे इस तरह से शो करने की कोशिश करी कि निमिनल को हम यूज करते थे, लेकिन ये हाइड करने की कोशिश करी कि 3 साइन हमारी तरफ से थी, हमारी गलती थी कि लोगों ने हमको यहाँ पर ट्रस्ट किया, तो हम अगर निमिनल को यूज करें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमको यहाँ पर निमिनल को कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, उनके यूआई को, हमारे खुद के एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स होने चाहिए थे। हमने फेल किया एज एन एक्सचेंज, इतने बड़े एक्सचेंज ने ये रियलाइज करना कि हमको एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स रखने चाहिए थे। हमने यहाँ पर सब निमिनल पे ट्रस्ट किया, ये हमारी गलती है। ये कंप्लीटली अगर एक बार ये बोल देते कि हमारी गलती थी, हमने ये किया, वी रियलाइज हो गया, मतलब बट वी लर्न फ्रॉम दिस, वील कम बैक स्ट्रॉन्गर, तो लोग सपोर्ट करते। लेकिन क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप वही ब्लेम गेम कर रहे हो, वो सारी चीजें, निमिनल को आपने ट्रस्ट किया, अब उनकी तरफ से हुआ ठीक है, लेकिन साइन सिग्नेचर तो आपकी तरफ से भी डिवाइसेस पे गए थे ना, अब उसको लेके भी एक्सक्यूज दे रहे हो, उस पर वो दिखता नहीं है, पूरा दिखता नहीं है। आप पर्सनली चेक कर सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे, जैसा हमने एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर बात की है। दूसरे यूआई जो कंप्लीट यूआई दिखाते हैं, वो वाले कोल्ड वॉलेट्स यूज कर सकते थे, सिक्योरिटी मेजर्स तो डाल सकते थे आप, लेकिन आप लोगों ने नहीं डाले। यही शो करता है लापरवाही आपकी तरफ से। साथ में अगर आप देखोगे, आप लोग यहाँ पर मतलब अगर आप स्टार्टिंग से अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन आपके सारे स्टेप्स जो हैं, एक तो इतना टाइम लगता है चीजों को करने में आपको, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी चीज का भी अंडरस्टैंड, छोटी से छोटी चीज में भी बहुत दिन आप लगाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब क्रिप्टो यहाँ पर आपका एक्सचेंज हैक हुआ, सबसे पहली चीज आपने यहाँ पर क्या करी, विड्रॉल्स बंद कर दिए, प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर डिसेबल कर दी कॉइन गब्बर पे, लेकिन ट्रेडिंग यहाँ पर आपने चालू रखी। लोग जो है 3 दिन तक यहाँ पर ट्रेड करते रहे, 30-40% जो है यहाँ पर प्राइसेस डिफ्लेटेड थी, लोग पैनिक में, लॉसेस में यहाँ पर ट्रेड करें, बट यू स्टिल डिड दैट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है, 3 दिन तक क्या रीजन था कि आपने ट्रेडिंग को यहां पर स्टार्ट करा, क्या आपका मोटिव था, ये तो अभी तक समझ में नहीं आया। क्या वो कुछ मिस्चीवियस मोटिव था या कुछ और था या गलती थी, ये समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली था। आपने बंद कब किया? जो ये यूट्यूबर जिनको आप बोलते हैं व्यूज के लिए और सारी चीजों के लिए बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट करना चालू किया और वीडियो बना के बोला कि ट्रेडिंग क्यों चालू कर रखी है आपने, इलीगल ट्रेडिंग है, प्राइजेस डिफ्लेटेड है, आप यूजर्स को और लॉसेस यहाँ पर करवा रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। उसके जस्ट बाद आपने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूबर्स जो व्यूज और सारी चीजों के लिए करते हैं, उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया। साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे, निश्चल निश्चल मतलब ही सो क्लेवर मतलब इन अ वे, मतलब आई एडमायर हिम फॉर सम थिंग्स एज वेल, मतलब पॉजिटिव थिंग्स, बट स्टिल लाइक लुक एट दिस, मतलब घर में आग लग रही है, लेकिन उसमें भी ये शो करना ना कि अरे नहीं भाई सब कुछ बढ़िया है, वो मतलब करने का तरीका निश्चल से बढ़िया कोई नहीं कर सकता।
यहाँ पर इन्होंने इतने टाइम से बोल रहे थे आईएनआर यहाँ पर सेफ है, आईएनआर जो है उस हैक में इंपैक्टेड नहीं है, लेकिन कल इन्होंने जब ट्वीट का अनाउंसमेंट किया, क्या दिखाते हैं ये आईएनआर विड्रॉल के अंदर लोगों को इतनी तकलीफ हुई है तो हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, 25 रुपए विड्रॉल फी रखती थी उसको कर देंगे हम 10 रुपए, 15 रुपए का जो है आप लोगों को डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। ये इन्होंने यहां पर मार्केट करने की कोशिश करी, मतलब दिस वाज लाफेबल जब मैंने इस चीज को पढ़ा। और छुपाया क्या इन्होंने, इन्होंने ये चीज कहीं पर भी ये पब्लिश नहीं करी जो ब्लॉग में डाली थी कि भाई यहां पर आईएनआर में से 66% ही अवेलेबल रहेंगे, 34% तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने फ्रीज कर रखे हैं जो पता नहीं कब मिलेंगे, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी है तो टाइम भी यहां पर लग सकता है। तो सिर्फ आपको 66% मिलेंगे, ये चीज मेंशन नहीं करी। अगर क्लियरली बोलते इस चीज को अपफ्रंट आके बोलते तो बात अलग होती, लेकिन ये शो करता है इनके इंटेंशन। क्यों छुपा रहे हो आप? मतलब इस सिंपल सी चीज के लिए भी जो पता है ब्लॉग में जाके लोग पढ़ लेंगे, वहां पर भी 15 रुपए का लालच लोगों को दिखा रहे हैं। क्या पता चलता है इससे, बताओ? और फिर बोलते हैं यूट्यूबर व्यूज के लिए सारी चीजें करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, राइट? अब यहीं पर अगर आप देखोगे ये जो फंड्स भी फ्रीज हुए ना, कुछ लोगों का बोलना शायद ईडी वाले केस से, जो भी वजीर थी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चीजों को मैनेज करना, लेकिन कुछ चाइनीज लोन एप्लीकेशन थी, उन्होंने आके पैसे डिपॉजिट किया, वजीर वालों ने ले लिया, आने दो आने दो, वो पैसे आ गए, वो पैसे यूएसडीटी में कन्वर्ट होकर बाइनेंस ब्रिज से बाहर निकाल दिए। तो ऐसे बहुत बड़ा एक केस हुआ था जिसमें ईडी ने बाद में यहाँ पर वजीरेक्स को पकड़ा था, और उसी टाइम पे वो बाइनेंस वजीरेक्स वाला केस भी हुआ था। तो उसको लेके जो फ्रीज हुए थे वो फ्रीज वैसे यहाँ पर अनफ्रीज हो चुके हैं। तो अभी जो 34% ये बोल रहे हैं ये किसी और रीजन के कारण है। अब वो क्या रीजन है क्या है भाई हमको तो नहीं पता, कुछ शेयर ही नहीं करते वजीरेक्स वगैरह में, कुछ पता ही नहीं, जितना बताते उतना ही पता है। तो वही वाली चीज है यहाँ पर, तो वो अभी करंटली यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर बात करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। 31 जुलाई को ये भी चीज हमने पकड़ी थी, वजीरेक्स टोकन की एकदम से ट्रेडिंग यहां पर स्टार्ट हो गई थी कुछ मिनट के लिए। ऐसा क्या कर रहे थे कि ये ट्रेडिंग यहां पर स्टार्ट हुई थी और इसको लेके जवाब क्यों नहीं दिया? मतलब टेक्निकल ग्लिच था या कुछ था, मतलब हुआ क्या? मतलब सो मेनी सस्पिशियस थिंग्स वर हैपनिंग कि वी हैव नो आइडिया एंड देयर इज नो आंसर। ये आंसर ही नहीं देते। वी बिलीव इन यू लिख दोगे तो हाँ उस पर जरूर रिप्लाई आ जाएगा, या फिर कुछ गलत उनको लगेगा कि आपने लिखा तो उस पर रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना उस पर कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। अब वही चीज जो है यहां पर देखने को मिली है, एज वी हैव बीन आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, एंड इसके बारे में बात करूंगा। क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि जब ऐसी चीजें हो रही हो ना, यू नीड टू बी वेरी क्लेवर, एंड वजीरेक्स बहुत क्लेवर है लोगों को मोड़ने में, चीजों को ट्विस्ट करने में, सारी चीजें करने में, एंड दैट इज व्हाट दे आर अप्लाइंग। कुछ टाइम पहले कुछ एक्सचेंज के सीईओज बोलते थे, याद है ना, कि वजीरेक्स को क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखो सब चुप है। ऐसे अब इन्फ्लुएंसर्स को भी चुप करवाने की कोशिश करें कि वो चुप हो जाएं, और फिर बाद में जो इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टेड इन्फ्लुएंसर होगा या इनके सपोर्टिंग या जिनके अच्छे रिलेशन है, वो ओवरटेक करेंगे एंड दे ट्राई टू पुश वजीरेक्स का एजेंडा, जहां पर दिल से वजीरेक्स इज सो गुड, वी बिलीव इन यू, सच अ गुड स्टेप, सारी चीजें, ताकि इमेज चेंज हो। यू विल सी दैट आईटी सेल भी यहाँ पर आएगा। बट एनीवेज, इस चीज के बारे में वीडियो के एंड में और थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूं कि भाई ठीक है ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन इन दी एंड यार सोल्यूशन चाहिए। पैसा कब मिलेगा? बाकी सारे ड्रामे तो होते हैं ना, पैसा कब मिलेगा? अब उसको लेके गाइस सिचुएशन तो ये है कि अब ये सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो उस पर चले गए, उसका लेके मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें, सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर अगर जैसे एक्सचेंज है, एक्सचेंज के पास अब आधे 45% क्रिप्टो चलेगा, 55% बचे हुए हैं। अब उसमें भी क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग जो है उनको अपने क्रिप्टो पूरे चाहिए। जो बिटकॉइन होल्ड करता है उसकी बिटकॉइन तो हैकर लेके गया नहीं, तो बोलता है मेरे आप क्रिप्टो जो उसमें से आधा किसी और को क्यों दोगे? जिसका शिबा जो होल्ड करता था उसका शिबा हैकर चोरी करके चला गया, तो शिबा वाले को फंड कहां से देंगे? मतलब उसको भी शिबा टोकन वगैरह कुछ मिलना चाहिए ना, वो कहां से लेके पैसे तो चाहिए उस चीज के लिए। तो बिटकॉइन वाले से लेना चाहते हैं, बिटकॉइन वाला अग्री नहीं कर रहा, तो वो मतलब क्लैश है कम्युनिटी के अंदर ही। तो इसी चीज को लेके देखो इन्होंने पोल निकाला था, अब पोल वो ब्लो बैक कर गया सारी चीजें करके कि भाई ये सही नहीं है, ये कैसे स्टेप है, कैसे ले रहे हो आप, और लीगली बाइंडिंग भी नहीं था। तो उन्होंने बोला अब क्या करें, क्योंकि देखो 2 महीने का टाइम हो रहा है, और सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, जेनमाई के अंदर ये जेटाई वेटाई करके कुछ आती है कंपनी इनकी, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। बिटकॉइन का इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज सिंगापुर में लीगल प्रोसीडिंग वगैरह कर रहा है। तो यहां पर उन्होंने बेसिकली किया ये कि 2 महीने के अंदर ना फिर सिंगापुर में लोग इनके अगेंस्ट में लॉसूट वगैरह कर सकते थे, ये लीगल टर्म्स वगैरह में। तो इसी कारण से अब इन्होंने ये लीगल मेथड यहाँ पर लिया, स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट, जो वॉल्ड करके एक एक्सचेंज होता था उन्होंने भी लिया था जब उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। और वहां पर बेसिकली होता ये कि अब ये लीगल प्रोसीडिंग लेंगे, जहां पर ब्रीदिंग टाइम के लिए सबसे पहले मेमोरेंडम इन्होंने फाइल कर दिया। तो अब ये हो जाएगा कि 3-4 महीने तक का इनको जो जितना इन्होंने टाइम मांगा होगा, जितना मिलेगा उतने टाइम पीरियड तक दे कैन टेक टाइम एंड दे कैन प्लान नेक्स्ट स्टेप्स हमको क्या लेने। फिर यही जो पोल है ना, या इसका अलग वेरिएशन या क्या चीज हो सकता है, वो आने वाले टाइम पे आए। अब वो 55-45 ही रहता है, क्या होता है कुछ भरोसा नहीं, लीगल फीसेस भी बहुत होती है, वो भी लोगों की काट लेंगे ये जाके। तो वो सारी चीजें आई होप ऐसा नहीं हो, जेब से दे उसमें कम से कम सेंसिबल हो। एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि आने वाले टाइम पे ना और मीटिंग्स वगैरह होंगी, एएमए वगैरह होंगे, सारी चीजें होंगी, और उसमें लोगों को वोट करना पड़ेगा और फाइनली वो होगा। अब इस प्रोसेस में
आप ये मान लो 3 महीने तो मिनिमम बोल रहा हूं, मतलब बहुत कम चांसेस है 3 महीने में हो जाए। ये 3 महीने से लेके 1 साल तक का भी टाइम जो है यहाँ पर ले सकता है। वर्ल्ड के केस में ऑलमोस्ट 1 साल यहाँ पर हो गया, तो 3 महीने से लेके 1 साल तब जाके क्रिप्टो विड्रॉल मिलेंगे। लेकिन ये स्टेप लेने से वजीरेक्स की टीम जो है वो सेफ हो जाएगी, लीगली उनके अगेंस्ट में जो एक्शन होगा उसको लेके वो सेफ हो जाएगी। यानी इसी कारण से उन्होंने ये स्टेप लिया है, क्योंकि वो यूजर को सेफ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने आप को पहले सेफ करने में इंटरेस्टेड है। एंड वही चीज ये यहां पर कर रहे हैं। अब इंसॉल्वेंसी मान लो एक तरह से यहां पर, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने भी यहां पर ये मेंशन किया कि हम बैंकरप्सी या लिक्विडेशन नहीं है, ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी वाला हो गया। ये प्रोसेस जो हम यहां पर ले रहे हैं और उसको लेके हम आगे नेक्स्ट वीक और फर्दर एक्सप्लेनेशन ब्लॉग्स और वीडियो एएम में देंगे। अब इसमें भी ना बहुत आपको चीज बताता हूं, इतने क्लेवर है ना। क्या होता क्या है कि जब सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में फाइलिंग करते हो ना, तो उसमें ये हो जाता है कि आपको जैसे टैक्स फाइलिंग होती है ना, मतलब कॉर्पोरेशन की रेगुलर मीटिंग और नोट्स वगैरह शेयर करने होते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर भी आपको कम्युनिटी के साथ, क्योंकि कम्युनिटी का पैसा है, आपको रेगुलर ब्लॉग पब्लिश करने होते हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चीज हो रही है, फॉर्मली वो डालना पड़ता है। और एएमए भी करने पड़ते हैं। एएमए वैसे वो क्लोज होते हैं, कम्युनिटी क्वेश्चंस वो अपने क्लोज उसमें आंसर कर लेते हैं। तो इस तरह के एएमए वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। तो इन्होंने अभी जो बोला है ना, इतने टाइम से तो इन्होंने कोई ओपन एएमए वगैरह करा नहीं, क्लोज एएमए किया वो भी इतना बोलने के बाद। अब ये बोल रहे हैं ना ब्लॉग्स और वीडियो एएमए वगैरह आएंगे, वो इस कारण से आएंगे क्योंकि इनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के कारण। मतलब इनके पास कोई ऑप्शन, इनका बस चले तो करे ही नहीं, इस कारण इनका हो जाएगा। लेकिन दे आर सेइंग ओ वी विल डू एएमए और सारी चीजें। सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दे ट्विस्ट एंड टर्न थिंग्स। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अभी यहां पर इन्होंने जो ये करा है, मेरा क्वेश्चन ये है, इतने टाइम से हम बोल रहे हैं कि ठीक है ये हो गया हैक, सारी चीजें, सब चीज तो तुम मना कर रहे हो, हैक हमारे कारण नहीं हुआ, आईएनआर जो फ्रीज होगा हमारे कारण नहीं हुआ, यूट्यूबर व्यूज के लिए कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों के फेवर में कर रहे हैं, हम लोगों का इतना सोचते हैं, ठीक है, सोशलाइज लॉस भी यहाँ पर जो भी चीज है, आपकी जेब से आप क्या दे रहे हो? इतने टाइम से आपने बिजनेस किया, यहाँ पर सारी चीजें की, आपकी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? एक बार तो आपने जवाब नहीं दिया। वहां पर मतलब वी आर विद यू के अंदर तो फटाफट आप रिप्लाई कर देते हो, लेकिन आपने जो इतने प्रॉफिट जनरेट किए, WRX टोकन का सेल हुआ, उसकी प्रॉफिट, प्रोजेक्ट लिस्टिंग यहाँ पर हुई, आपने ट्रेडिंग फी से इतना जो कमाया, बाकी सारी चीजों से जितना कमाया, आपकी अलग अलग वेंचर्स जो आप पॉसिबल हो पाए बिकॉज ऑफ वजीरेक्स, वहां पर आपने अच्छा पैसा कमाया, वहां से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? वो अगर थोड़ा सा आप बोल देते तो समझ में आता ना, लेकिन यू डिड नॉट डू एनीथिंग, आपने उसमें भी कुछ जवाब नहीं दिया। वही चीज आपसे यहाँ पर पूछी भी गई, लेकिन वो भी नहीं है, राइट। अब यहीं पर दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं आता हूं। आई ट्राई टू फाइंड आउट स्टफ, क्योंकि वजीरेक्स वाले तो कुछ बताते नहीं, बाइनेंस वजीर कुछ भी नहीं, बाइनेंस वजीरेक्स केस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन हो रहा है, क्या, कुछ नहीं, सब सीक्रेट, बस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट बोलते रहते हैं। क्या क्या बोलूं, उनके दूसरे किसी प्रोजेक्ट पर कमेंट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं करूंगा तो अभी बस, बट जिस तरह से चीजें करें लग नहीं रहा कि मतलब एनीवेज। बट यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने रिवील किया था वजीरेक्स यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज ऑफर करता था। क्या मतलब है इसका? मतलब ये वजीरेक्स वाले ये बोलते थे हमारा सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी हमारी इतनी अच्छी है, आ जाओगे तो बस कभी नहीं जाओगे, पैसे अपने खुद के पैसे भी निकाल नहीं पाओगे। ऐसे करके इनके बहुत अच्छे, मतलब मजाक कर रहा हूं, ऐसे करके इनकी स्टेटमेंट्स थी। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल सर्विस चालू करी कि भाई इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वेस्ट करना है। तो आप देखो फिनटेक, एक्सचेंजेस, ब्रोकर, सिमिलर एसेट मैनेजर, वीसीज, मतलब जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है वो भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकी इंस्टीट्यूशनल सर्विस में, बड़ा मोटा पैसा। अब वहीं पर अगर आप देखोगे मेंशन इन्होंने करे हुए एक्सचेंज, मैं पूछा था इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज कौन से बताओ भाई, उसका आइडिया तो मिले, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने फाइंड आउट करी, उसके अंदर एक एक्सचेंज है जो क्रिप्टो वजीरेक्स के अंदर रखते थे, और हो सकता है वो इंपैक्टेड थे। वो यहां पर बन जाता है कॉइन स्विच कुबेर, जिनकी रीसेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व में अगर आप देखोगे, पास की जो प्रूफ ऑफ रिजर्व थी, वहां पर उन्होंने बताया कि ये भी सरप्लस होल्ड करते थे, जैसा वजीरेक्स का क्लेम करना था, लेकिन आपको जवाब नहीं दे रहे वो, कि वो यहाँ पर अराउंड 700 करोड़ एक्स्ट्रा यहाँ पर क्रिप्टो होल्ड करते थे यूजर फंड के कंपैरिजन में। और उसमें 85% वॉलेट जो है इन्होंने अपने क्रिप्टो जो है वॉलेट्स में रखे थे, जो इन्होंने यहाँ पर रिवील किए, लेकिन बाकी 15% यहाँ पर होल्ड करते थे कॉइन्स। ये तो इनका हो गया वजीरेक्स, कॉइन डीसेक्स, बाइनेंस पे 15%। मतलब आप ये मान लीजिए अगर 5% भी यहां पर था, मतलब एग्जांपल के लिए, तो अराउंड 170 करोड़ टू 175 करोड़ जो है कॉइनस्विच कुबेर में यूजर के फंड जो थे, या उनके फंड में से हो गए, वो वजीरेक्स के एक्सचेंज के यहाँ पर थे। अब इसको लेके क्लैरिटी जो है वो तो कॉइनस्विच ही दे सकते हैं कि एक्चुअली में थे, इंपैक्टेड थे कि नहीं थे। लेकिन उनकी प्रूफ ऑफ रिजर्व से देख के तो लग रहा है 700 करोड़ अगर उनके पास एक्स्ट्रा थे, तो उसमें से 170 स्टिल दे कैन मैनेज। बट इससे और क्वेश्चन बन जाता है, क्या और भी एक्सचेंजेस यहाँ पर एक्सपोज थे? जैसे आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कुछ एक्सचेंजेस एकदम से काफी वोकल हुए थे, जब सोशलाइज लॉस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, काफी वोकल हुए थे, काफी बात करी थी, और फिर कुछ चीज हुई कि एकदम से उन्होंने सबने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिया, और इसके बाद उन्होंने बोलना ही बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दिया। क्या उन एक्सचेंजेस के फंड्स भी यूजर फंड्स के वहां पर थे, इसी कारण उन्होंने बोलना चालू किया था? मतलब क्वेश्चंस है, अब मैं क्या बोलूं। और इंस्टीट्यूशनल सर्विस तो यहाँ पर थी यार, नॉर्मली होता है ये एक्सचेंजेस आपस में ऑर्डर बुक शेयर करने के लिए करते हैं कि थोड़ा फंड इधर रख दिया, थोड़ा फंड इधर रख दिया, होती है प्रॉबिलिटी।
तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन जाता है। इसी कारण से वी हैव बीन आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, इतने टाइम से मांग रहा हूं, दे ही नहीं रहे। ठीक है, कितने क्रिप्टो चोरी हुए, क्या अमाउंट था, एक बार के लिए इग्नोर कर दो। कितने क्रिप्टो बचे हैं, कौन से वॉलेट में रखे हैं, क्या वॉलेट एड्रेसेस हैं उनके, कितना अमाउंट है, ये रिवील करो ताकि पता चले ढंग से तो रखें भाई। उनके साथ भी कुछ कर दिया तुमने, बाद में निमनल निमनल करते रहोगे या कुछ और यूज कर रहे हो, उसको भी रिवील करो ना, क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व में भी तुमने पूरे वॉलेट, वजीरेक्स ने पूरे वॉलेट एड्रेस दिए नहीं थे, छुपा के रखे थे कुछ एड्रेसेस इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आईएनआर होल्डिंग को लेके अभी इन्होंने बताया तो, लेकिन एक्चुअल नंबर अभी तक इन्होंने रिवील यहां पर नहीं किया। साथ में प्रूफ ऑफ रिजर्व में बोलते थे सरप्लस था 1:1 से ज्यादा का, तो एक्स्ट्रा अगर क्रिप्टो थे वो वजीरेक्स के थे, जैसे कॉइनस्विच कुबेर ने भी रखे तो रिवील करो ना, क्योंकि अगर ये हैक हुआ है तो उसमें से आपके भी पैसे जाने चाहिए। कल को ऐसा नहीं हो अपना तो निकाल लो और लोगों के ऊपर डाल दो। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते थे वो कितना अमाउंट था, कितना फंड था, वो भी आप आइडिया यहां पर दीजिए। नाम नहीं रिवील करे तो आइडिया दीजिए फंड का, यूजर फंड के कंपैरिजन में टोटल का आपका कितना है और कितना आपके पास बचा हुआ है, ताकि कल को ऐसा नहीं हो कि इंस्टीट्यूशन को तो फटाफट सॉल्व करके पैसे दे दिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से झगड़ नहीं सकते, उनके पास बहुत पैसा है, वो 2 सेकंड में लॉयर लेके आ जाएंगे, हालत खराब कर देंगे, तो उनके साथ तो सेटल फिर भी कर लेंगे, पेले जाएंगे यहाँ पर यूजर्स। एंड वही सिचुएशन यहाँ पर लगी है। तो इसी कारण से ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में बार बार मांग रहा हूं, ताकि सामने आए तो क्लैरिटी यहाँ पर मिले। नहीं तो होगा क्या कि ये अपना नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे और इन दी एंड जितना वर्स, मतलब अपने बेनिफिट में जो चीजें कर सकते हैं वो लोगों के ऊपर पुश करेंगे। एंड इसी कारण से यू कैन सी स्टार्टिंग से ही वजीरेक्स जो है डे 1 हैक में भी इनकी गलती थी, और हैक के बाद जिस तरह से सिचुएशन आज की डेट में हैंडल हुई और जिस पोजीशन पे हमें, उसमें भी गलती इनकी है। अगर ये प्रॉपर्ली मैनेज करते तो आज की डेट में हम इस सिचुएशन में होते नहीं जिस सिचुएशन में हम हैं। और उसके बाद भी आज की डेट में भी इनकी टीम इतनी एरोगेंट है, इररिस्पॉन्सिबल है, कि उनके लिए सोल्यूशन ये है कि बस ब्लेम करते रहो, ब्लॉक कर दो, या फिर ये बोल दो आप व्यूज के लिए कर रहे हो और इन दी एंड ये फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं। और इनका बोलना भी है कि अगर आपने हमारे एक्सचेंज पे इन्वेस्ट नहीं किया या आपने पैसे नहीं रखे तो हमारे बारे में बात मत करो, क्योंकि आपके अलग मोटिव होंगे। आई डोंट नो मतलब कहां से ये लेके आते हैं, बट दैट शोज द मैच्योरिटी ऑफ द एक्सचेंज एंड देयर फाउंडर्स एज वेल। आई होप they work, and in the end I don't have any personal grudge, क्योंकि देखो in the end I always say I'm here for the community। 3 तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं, एक होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे स्कैम प्रमोट करेंगे, कुछ भी प्रमोट करेंगे, they just do it, they keep fooling people and they make money। दूसरे होते हैं जो एक्सचेंज फोकस, जो एक्सचेंजेस या प्रोजेक्ट्स को, मतलब क्लाइंट को खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनसे अच्छा बना के रखेंगे, उनके हमेशा फेवर में रहेंगे, they will always try to support, stay in good books, ताकि अच्छे रिलेशन रहे। और तीसरे होते हैं कम्युनिटी, वेयर आई कंसिडर क्रिप्टो इंडिया आता है, जहां पर हमारा फोकस ये है कि देखो यहाँ पर लोग जो हैं, लोगों ने हमको बनाया, तो उन लोगों के लिए कोई अगर स्टैंड नहीं लेगा तो कौन लेगा। तो वहां पर हम क्वेश्चन नहीं करते। आप लोग जो चीज बोलोगे, देखो ये जो चीज है वजीरेक्स को मेरे को करने की जरूरत नहीं है यार, मैं तारीफ कर सकता हूँ वजीरेक्स की, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मेरे अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, बोलेंगे इस बंदे से काम करने का अच्छा मतलब है। कल को अगर हमारे साथ भी कुछ उल्टा होगा, ये बंदा हमको सपोर्ट करेगा, ये कम्युनिटी के साथ ऐसे नहीं करेगा। मतलब ये जो मैं चीज कर रहा हूँ या वोकली बोल रहा हूँ ना, इसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं इन टर्म्स ऑफ बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, क्योंकि उनको ये लगेगा कि यार ये बंदा तो मतलब बोल देगा सीधे आगे आके, तो वो सारी चीजें। तो मेरे रिलेशन भी अगर आप देखोगे यहाँ पर खराब हो रहे हैं, आई एम डूइंग इट, बट व्हाई आई एम डूइंग इट, बिकॉज बाकी चीजें मैटर नहीं करती। आज स्टेज पे इसलिए हूं क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया, अगर आप लोग नहीं करते तो मैं यहाँ पर भी नहीं होता। तो आई नीड टू वैल्यू दैट, अगर मैं वैल्यू नहीं करता हूं तो फिर क्या मतलब, फिर मैं भी वजीरेक्स जैसे ही हो जाऊंगा। तो इसी कारण से आई कीप ऑन डूइंग दैट, जब तक आप लोग बोलोगे आई विल सपोर्ट। डे यू से नहीं आप मत बोलो सारी चीजें, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। तो ऐसी कोशिश रहेगी। आई मेक मिस्टेक्स, होती है कई बार, लेकिन उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ और इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे आगे भी क्वेश्चन करने की मतलब कोशिश करता रहूंगा। बाकी इन दी एंड आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीजों को लेके, गाइस डू लेट अस नो। देखो सिचुएशन तो अभी यही है, अभी ये लीगल राउट ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो दिस कैन टेक टाइम, एंड इन दी एंड दिस इज व्हाट दे आर गोना डू। बट अब ये है, आप लोग डिसाइड करिए आप लोगों को क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है, क्योंकि इन दी एंड यू आर द पीपल जो इफेक्टेड हैं, सारी चीजें आप बताइए, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपको फेक अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जो उनके एक्सचेंज फाउंडर्स की लैंग्वेज ही बोल रहे होंगे, न्यूली क्रिएटेड अकाउंट। आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे जब अब जो अब निश्चल और बाकी ट्वीट्स पे पॉजिटिव ट्वीट्स करेंगे, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज वजीरेक्स की तरफ से आ जाए। वो उनका डैमेज कंट्रोल चालू हो चुका है उनके आईटी सेल के साथ, और ये नया नहीं है, काफी पुराना है, सेम टैक्टिक्स दैट दे आर डूइंग अगेन। तो आई वांटेड टू पुट इट आउट, ताकि आप लोग अवेयर रहे, आप लोग फंस नहीं जाए। हमेशा चेक करना जब भी ये ट्वीट करें ना, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, तो कौन से अकाउंट्स, यू विल गेट द आइडिया, यू विल सी। अभी चीजें रिवील हो रही है धीरे धीरे, आगे और होंगी। बट इन द एंड आई होप कुछ जो भी स्टेप्स ले रहे हैं कुछ पॉजिटिव यहाँ पर आउटकम है। बट आई ऑल्सो वांट टू गेट योर व्यू ये सारी चीजों को लेके। देखो अभी मेन क्या मोटिव है, सारे ड्रामा जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, मेन फोकस ये है कि पैसे कैसे मिलेंगे। उसको लेके 2 चीजें, एक तो ट्रांसपेरेंसी मांगनी जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली ना तो ये और पेल देंगे लोगों को, कुछ आइडिया नहीं है। अगर मिल जाएगी तो एटलीस्ट हमको ये सहानुभूति होगी कि हाँ यार अच्छा हमको पता है कि क्या है एक्चुअल चीजें, इन्होंने हमसे शेयर करी। लेकिन अगर वो दी नहीं ना, इन्होंने छुपा के रखी, तो कुछ भरोसा नहीं है पीछे से क्या होगा, क्योंकि इनकी हरकतें देख लो ना, इन्होंने चीजें ऐसी सारी की सारी करी, ठीक है।
और दूसरी चीज़ है कि इंडियन जब फंड्स की बात आती है तो अब ये डायरेक्शन ले रहे हैं, मतलब ये है कि बच्चे कुछ फंड जो वो कैसे देने हैं, तो उसका लीगली वो स्टेप्स यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब यही वो करेंगे 55-45 वाला जो पहले किया था, या उससे कम भी हो सकता है, जो भी होता है वो इन दी एंड वो फिगर आउट करेंगे, लेकिन वो लीगली बाइंडिंग यहाँ पर हो जाएगा और फिर वो लोगों के ऊपर इम्पोज यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे फ्यूचर क्या रहेगा वजीर एक्स का, आई हैव नो आइडिया। अच्छी तरीके से हैंडल करते तो एक प्रॉबिलिटी थी, अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती, बट आई डोंट नो नाउ। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? आई थिंक यू आर द बेटर जज, डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड अगर गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू सब्सक्राइब। थोड़ा सा लंबा है वीडियो, बट आई वांटेड टू पुट दिस आउट, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। एंड ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर ब्लॉक तो कर दिया है बट बोलने से रोक थोड़ी नहीं सकते, बोलूँगा तो मैं हर जगह, जहाँ पर सही करेंगे तो आई विल सपोर्ट देम। लेकिन अगर कुछ आप ऐसे शेडी चीज़ें करोगे, यू पोस्ट समथिंग बट बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा है, तो आई विल पॉइंट इट आउट। आपको लग रहा है कि आप छुपा दोगे, मैं नहीं छुपने दूंगा, मैं तो बोलूंगा, अगर वो यूजर के हित में नहीं है तो। ठीक है, यूजर के हित में होगा तो आई विल सपोर्ट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, डू लाइक डू सब्सक्राइब, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड यू ट्राई टू हैव अ गुड संडे। आई नो इट्स सिचुएशन इज नॉट गुड, बट टफ सिचुएशन आती है, लेकिन अपना काम ही यही है, जिंदगी का उसूल ही है, झगड़ते रहो, मतलब फाइट करते रहो, यू हैव टू फाइट। आज एक प्रॉब्लम, कल दूसरी, तीसरी, चौथी, एक से एक बड़ी, ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, लेकिन नेवर गिव अप, राइट? सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।